रुपया मांग रहे थे। एक के एक जमीन हम लोग घर में बेचना शुरू कर दिया और पूरे कांगाल हम लोग बन गए थे 2021 तक। और 2021 तक जैसे भी हो पापा को हम जिंदा रख लिए। समझ में नहीं आ रहा था हम क्या करें। उड़ीसा में कटक है और कटक में एक बहुत बड़े हॉस्पिटल होता है गवर्नमेंट का। जब हम लोग वहां पे गए, वहां पे ट्रीटमेंट करने के लिए, तो आप बिलीव कर सकते हैं 9 लाख रुपया की बजट की जरूरत है। 9 लाख। आप समझ सकते हैं कि मैं क्या करूं। तो शुरुआत में एक दोस्त को मैंने फोन किया, भाई मेरे को बहुत जरूरी है काम करना। तो मैंने वहां पे काम करने के लिए गया था रिलायंस ऑफिस में। और रिलायंस ऑफिस में मात्र मेरे को याद है 6 दिन मैंने काम किया। और उसके बाद धीरे धीरे वही होता है जो मेरे पापा और मम्मी का जिंदगी था। समझ नहीं पा रहा था कि भगवान मेरे बारे में क्या सोच रहा है। मेरे को यह समझ में नहीं आ रहा है कि दुनिया मेरे बारे में क्या समझ रहा है और मैं किस रास्ते में जाने की सोच रहा हूं। 6 दिन के बाद वहां पे बोले कि बाबू आया है, थोड़ा घर जाना, मैडम ने बुलाया है, थोड़ा सब्जी ले आना, धीरे धीरे बच्चों को स्कूल से लाना, धीरे धीरे बच्चों को स्कूल से छोड़ना। तो मैंने बन गया 21 साल का लड़का, फुल एक नौकर। दिन भर वहां पे काम करना, 4 बजे के बाद ऑफिस आना, ऑफिस में थोड़ा बहुत काम करके मंथली इनकम मिलता था 750 रुपया। लेकिन वहां पे एक चीज मेरे लिए, मेरे परिवार को जिंदा रखा, 3 वक्त खाना मेरे परिवार को फ्री मिलता था। यानी सुबह में जो खाना बच जाता था मैं पॉलिथीन में लेके जाता था मेरे घर, दोपहर को जो खाना बच जाता था मैं लेके जाता था मेरे घर, रात को जो खाना बच जाता था लेके जाता था उस मेरे घर। और उस खाना को अब बिलीव कर सकते हैं, मेरे भाई बहन, मेरे मम्मी वो देखकर खुशी होकर खाना खा रहे थे कि मेरा बेटा लेकर आएगा। और वो चला 2008 फरवरी तक। 2008 फरवरी तक वो चला। हंसी क्या होता है भूल चुके थे। जन्मदिन क्या है, दुर्गा पूजा, काली पूजा, गणेश पूजा क्या होता है, मस्ती क्या होता है, घूमना क्या होता है, ये सब हमारे जिंदगी में मिट चुका था। और मैं उसी समय में एक काम मेरे दोस्त ने फ्री में मेरे को पढ़ा रहे थे। एक्चुअली दोस्त का बड़े भाई था, उन्होंने फ्री में मेरे को पढ़ा रहे थे रेलवे कोचिंग। और 2008 फरवरी महीना में भोपाल में मेरा एक नौकरी लग गया। वो था टीटीआई का, रेलवे का टीटीआई। बहुत खुशी हुआ, बहुत खुशी हुआ, थैंक यू सो मच, बहुत खुश हुआ। लेकिन जो बस्ती में हम लोग रहते थे, जिस घर में रहते थे, वहां पे और भी 50-60 घर है, लेकिन मीठा बांटने के लिए पैसा नहीं है जेब में। तो हम लोग नारियल खरीदी करते थे। नारियल खरीदी 2 ठो करके 10-10-20 रुपया में चीनी डाल के हम लोग नारियल को छोटे छोटे करके मैंने पूरे बस्ती के बच्चों को और बाकी जितने भी लोग हैं उनको बांटे। क्योंकि मेरी माँ ने इतना खुश हुआ था उस दिन, जो कि मेरा बड़ा बेटा नौकरी मिल गया, हमारा दुख जो होता है आज से पूरा दूर हो जाएगा। और उस समय में ट्रेनिंग में, क्यों ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 साल ट्रेनिंग होता है और एक ट्रेनिंग के अंदर में 5.5 साल लगभग मेरा पेमेंट था। हिंदी बोलना नहीं आता था, उड़िया आदमी हूँ, उड़िया में पढ़ाई किया हूँ, हिंदी पहली बार मैं बाहर गया हूँ, वो भी भोपाल। हिंदी समझ तो थोड़ा बहुत ले लेता हूँ लेकिन बोलना आता नहीं था। और वहां पे मैंने गया, लेकिन खुशी मेरे बहुत था। मंथली 5,500 रुपया चेक आएगा, पूरे महीना भर काम किए, चना खाकर दोपहर का जो टिफिन होता था लाली चना खा के पूरा 1 महीना हम लोग गुजरे। कभी दोस्तों के रोटी, कभी दोस्तों के टिफिन से शेयरिंग करके हम लोग खाना खाए। और ऐसे करते हुए पूरे 1 महीना गुजर गए। और इंतजार था कि वो दिन जो मेरे को 5,500 रुपया का तनख्वाह मिलेगा, जो मैं मेरे पापा को ट्रीटमेंट के लिए काम करूं। ऐसे 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 8 महीना गुजर गया। और पापा का तबीयत ऐसा स्पीडली तबीयत खराब होने गया और डॉक्टर ने बोल दिया 17 डेज, 17 दिन।
आप सोच सकते होंगे कि दिमाग में क्या चल रहा होगा कि घर में रोना धोना शुरू हो गया था क्योंकि डेट मिल चुका था। तो फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा, मददगार जब खुद ही जुनून के साथ काम कर रहे हो परिवार को बचाने के लिए, तो उस वक्त एक व्यक्ति आए थे, मेरी पापा का मामा का लड़का सरोज पाणीग्राही, जो आज भी मैं हमारे साथ है। और उन्होंने केवल वेस्टीज के उस समय में 625 रुपया का ज्वाइनिंग होता था, नोनी, स्पिरुलिना, ग्लूकोसामाइन, ये तीनों प्रोडक्ट मेरे पापा को देकर गए थे। विश्वास करके खाने के लिए कहा गया था, पैसा मैं नहीं दिया था, विश्वास करके खाया था। 17 दिन है, डॉक्टर का दवाई के साथ इसको इस्तेमाल करिए, बस केवल इतना ही विश्वास था। 17 दिन चला गया, छाती में धक धक हो रहा था। 18 दिन चला गया, 20 दिन चला गया, 25 दिन चला गया, फिर भी छाती में धक धक और बढ़ना शुरू कर दिया, वाइब्रेट करने लगा। हो सकता है कि डॉक्टर का कोई डेट इधर उधर मिस हो गया हो। 1 महीना हुआ, 2 महीना चला गया, 2022 दिसंबर आ गया, लेकिन पापा का कुछ नहीं प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो डॉक्टर सोचा था कि उस दिन बाय बाय हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को डाउट आया, मम्मी को भी डाउट आया कि एक अच्छा डॉक्टर को दिखाते हैं। जब एक अच्छे डॉक्टर को लेकर पापा को गया, पूरे बॉडी स्कैन हुआ, उन्होंने कहा 12 नंबर बोन जो है वो सफेद है। क्या दे रहे हो, कोई आयुर्वेदिक दे रहे हो क्या? तो कोई आयुर्वेदिक दे रहे हो क्या? मैंने बोला भाई मेरे पास तो साइकिल नहीं है, मेरे पास साइकिल नहीं है, एक साइकिल दे दीजिए। मैं क्या दे रहा था, मैं लेकर गया नोनी, स्पिरुलिना, ग्लूकोसामाइन लेकर गया। डॉक्टर क्या लगाया और सिर्फ नोनी को उठाया और दिखा दिया एपीजे अब्दुल कलाम का कुछ पेज, बोला इसको घर में जाके पढ़ना। तो मैं पढ़ना शुरू किया, प्रोडक्ट पापा को देना शुरू किया, और उसी दिन मेरे लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट आया माय डियर फ्रेंड्स। मैं उसी दिन एक डिसीजन ले लिया। 20 दिसंबर 2022 को मैंने नौकरी छोड़ दिया। 2022 दिसंबर 20 तारीख को मैंने नौकरी छोड़ा, और 22 दिसंबर 2008 दिसंबर 20 तारीख को मैंने नौकरी छोड़ा, और 22 दिसंबर 2008 को मैंने वेस्टीज में जोड़ा ऑफिशियली। 2022 चल रहा है, इसीलिए मैं कह दिया सॉरी टू से, तो इमोशनल में था। और दूसरी बात है कि उसी दिन मैंने एक डिसीजन लिया था 2008 दिसंबर 22 तारीख को कि मैंने अगर इस कंपनी में साइन अप किया हूं तो मैंने कुछ ना कुछ ऐसा काम करूंगा जो लाइफ को मैंने बदल के रखूंगा। तो आज जो मैं आपके सामने यहाँ पे कहने चाहूँगा, 24 साल के उम्र में एक छोटा सा सोच मैंने